प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में हुए शामिल। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से की बातचीत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने रायपुर में ली प्रेस वार्ता, बताई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला ने आज विधानसभा में अपने नामांकन किए दाखिल। और सेना की छत्तीसगढ़ इकाई ने फिटनेस के मूल मंत्र को लेकर योग से क्षेम कार्यक्रम का किया आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनेक कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त जारी की। इससे लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खातों में अंतरित की गई। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना और उनके विकास को सुनिश्चित करना है। हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। पहले ट्रिपल तलाक का डर था, अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हौसला है। साथियों, 2014 से पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। आज सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का गर्व है। हमारी सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित है। पहले देश का नॉर्थ ईस्ट अपने असंतुलित विकास से, भेदभाव से आहत था, दुखी था। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल से भी जुड़ा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ रहा है। सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए बनी हमारी योजनाओं ने लोगों के लिए सरकार के मायने ही बदल दिए। अब सरकार माई बाप नहीं है, वो वक्त चला गया। अब सरकार सेवक है, सेवक, जनता जनार्दन की सेवक है। आज देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। आज देश के 25 करोड़ से अधिक गरीबों के पास 2-2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है, बीमा है। आज देश के लगभग 45 करोड़ गरीबों के पास जनधन बैंक खाता है। मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूं कि देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी न किसी योजना से जुड़ा न हो, योजना उसे लाभ न देती हो। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए। इस अवसर पर विशाल रैली और रोड शो भी आयोजित किया गया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र की सरकार सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने आज रायपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बात कही। संकल्प मोदी सरकार ने लिए थे, उसमें चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना,
पीएम किसान सम्मान निधि जिसकी आज 11वीं किस्त पूरे देश में बटी है और ये 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा सीधे किसानों के पास गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसमें 2 वर्ष तक मुफ्त में 80 करोड़ परिवारों को अनाज मिला, 80 करोड़ लोगों को। नमामि गंगे जल जीवन मिशन जिसका मैं ही मंत्री हूं, और आखिरी है स्वच्छता मिशन जिसमें एक बड़े बिहेवियर चेंज को इस देश ने देखा। हमसे दुनिया ने कहा था कि 2030 तक अगर भारत खुले से शौच से मुक्त हो जाएगा तो हम उसे लक्ष्य प्राप्ति मानेंगे, लेकिन 12 साल पहले मोदी जी के नेतृत्व में हमने वो टारगेट अचीव किया। इससे बड़ी दूसरी सफलता नहीं हो सकती। श्री पटेल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस बीच सरगुजा में भी केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं से वनवासियों और गरीबों सहित हर वर्ग को राहत मिली है। माननीय मोदी जी के सरकार के 8 साल पूरा होने पर आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के भारत सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उसके लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया, बातचीत की। और जो कृषक सम्मान निधि है, कृषक सम्मान निधि के जो 10 करोड़ किसान हैं उनके खाते में 21,000 रुपये करोड़ डाले गए। केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों ने भी कहा कि इन योजनाओं के कारण जीवन सरल हुआ है। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ मिला है। पहले हम खप्पड़ के घर में रहते थे तो बरसात के दिनों में हमारे घर में पानी टपकता था। अब प्रधानमंत्री के तहत हमको पक्के घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक पानी लेने जाना पड़ता था, और नालों में, नदी में। तो अब जल जीवन मिशन से हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है। घर घर में दरवाजे में आके मतलब नल लग गया है सरकार के माध्यम से, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हम लोग का समय की बचत हो रहा है। इस तरह प्रदेश के अन्य स्थानों में भी गरीब कल्याण सम्मेलन से किसान और बाकी लोग भी जुड़े। केंद्र सरकार के गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से राजनांदगांव के किसानों ने भाग लिया। यहां के जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। उन्होंने भी किसानों के साथ प्रधानमंत्री को सुना। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का 8 साल उपलब्धियों से भरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश से पूरे देश के हमारे अलग अलग योजना के हितग्राहियों से सीधी भेंट और मुलाकात 30 मई भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 8 साल, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के इस अवसर पे और 8 साल पूरे होने पर न केवल प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाएं और उन योजनाओं का देश में पड़ने वाला प्रभाव गांव, गरीब और गरीब के साथ साथ उन हितग्राहियों से सीधी बातचीत करने का अभिनव प्रयास। आज हम राजनांदगांव सहित 1500 अलग अलग स्थानों में जुड़कर प्रधानमंत्री जी से, हितग्राहियों से सीधी बात कर रहे हैं। और यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, मातृवंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे 16 अलग अलग योजनाओं में देश के अंदर जो बड़े काम हुए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान पीएम सम्मान निधि की 11वीं किश्त के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सम्मान राशि हस्तांतरित की। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला ने आज विधानसभा में अपने नामांकन दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि उनकी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के किसानों और यहां के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाना है। छत्तीसगढ़
की समस्याएं, छत्तीसगढ़ के मुद्दे, छत्तीसगढ़ की जो जनता की समस्याएं उनको पुरजोर तरीके से संसद में उठाना और केंद्र सरकार से उन मुद्दों पर मिलकर केंद्र सरकार से बात करके उन समस्याओं का हल निकालना। वहीं रंजीत रंजन ने कहा कि सदन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें खुशी होगी। जो पार्टी का है उसमें रहेगा कि मैं भरपूर मुद्दे और जो जटिल समस्याएं हैं, बगल में हम पड़ोसी है, बिहार है, झारखंड है, मैं बिहार से लोकसभा सांसद बन के आती रही, छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ बिहार को भी मजबूत करने की जो जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है, तो निश्चित तौर से उसको निभाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विशेष रूप से मौजूद थे। सेना की छत्तीसगढ़ इकाई और ओडिशा सब एरिया कोसा ने फिटनेस के मूल मंत्र को लेकर योगा के लाभ विषय पर एक वार्ता का आयोजन किया। नवा रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में योग से क्षेम के तहत योगासनों का अभ्यास भी किया गया। खींच कर रखें अपने हाथों को एकदम, गर्दन को झुकाएं नहीं, चेहरा सामने, इनहेल अप, एक्सहेल कर सकते। योग गुरु कीर्ति गुप्ता ने कहा कि योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ ही आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सफल बनने के लिए प्रेरित करता है। इसमें बताई जाती है माइंड, बॉडी एंड सोल, आपका हृदय, आपका मन, आपका बुद्धि एंड आपकी शरीर, ये तीनों को एक साथ लेके चलते हैं तो योग आता है। और इसमें तीनों तरह के 5 तरीके के डेवलपमेंट आते हैं, ठीक है, आपका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल एंड डिवोशनल, तो इसमें सारे डेवलपमेंट आते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सैन्य अधिकारियों ने कहा कि सैनिकों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना काफी महत्वपूर्ण होता है और इसमें योग सहायक है। योग पर इस तरह के कार्यक्रम अन्य सैनिक मुख्यालयों में भी आयोजित किए जा रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DT न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DT न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DT न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में हुए शामिल। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से की बातचीत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने रायपुर में ली प्रेस वार्ता, बताई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला ने आज विधानसभा में अपने नामांकन किए दाखिल। और सेना की छत्तीसगढ़ इकाई ने फिटनेस के मूल मंत्र को लेकर योग से क्षेम कार्यक्रम का किया आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।